हेलो गाइस। आपको याद हो तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं आपको लेजर बुक या लेजर में जो अकाउंट्स होते हैं वो एंड सब्सिडरी बुक्स मैंने आपको बोला था 8 तरह की होती हैं। तो लेजर बुक और सब्सिडरी बुक या लेजर अकाउंट और सब्सिडरी बुक्स में क्या डिफरेंस होता है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। देखिए मेरे पास ये कोई बिज़नेस की बुक्स नहीं है, एक सोसाइटी है रॉयल टाउनशिप के नाम से, उसके अकाउंट्स की बुक है ये, जिसमें जो सोसाइटी का जो मेंटेनेंस कलेक्शन होता है, सोसाइटी के जो एक्सपेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड इसमें ट्रांजेक्शन्स हैं। तो एक लेजर बुक है और एक कैश बुक है। चूँकि उसमें सेल और परचेज से कोई लेना देना नहीं है इसलिए मैंने कैश बुक ली है उसकी। ये करंट ईयर जो चल रहा है 2024-25 उसकी है। तो लेजर बुक मैंने आपको बताया था कि लेजर एक बुक होती है जिसमें वेरियस अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो ये एक लेजर है। लेजर में सबसे पहले इंडेक्स होता है, 2 पार्ट्स में होता है लेजर। इंडेक्स होता है जिसमें अल्फ़ाबेटिक A to Z तक के सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसके बाद सब के अकाउंट्स जो होते हैं, ये लेजर में बता रहा हूँ मैं आपको। लेजर ये बुक है, पूरी बुक है। बुक में अपन वेरियस अकाउंट्स अलग अलग पार्टीज़ के बना रहे हैं इसमें। तो ये इंडेक्स है, सबसे पहले A to Z तक का इसमें इंडेक्स बना हुआ है। देन उसमें सीरियल नंबर लिखे हुए हैं लेज़र के, 1 2 3 पेज नंबर लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो इंडेक्स का क्या काम होता है कि आपने सब, जैसे इसमें अचल अग्निहोत्री जी लिखा हुआ है तो इनका अकाउंट बनाया हुआ है आपने वो अकाउंट बनाया है पेज नंबर 1 पे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली है ये। तो ए और बी के लिए एक कॉमन पेज है, जैसे इसमें ए साइड मैंने ये लिया हुआ है, बी साइड ये लिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर पीछे क्या होता है कि जैसे लाइक ये पेजेस हैं, इसमें करीब करीब 100 पेजेस हैं। तो अब आपने अचल जी का अकाउंट बनाया है, कहाँ पर बनाया है, तो आप पीछे जाके ढूंढेंगे बार 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 बार। तो इसलिए इंडेक्स बना हुआ है। इंडेक्स में अचल अग्निहोत्री लिखा है, फोलियो नंबर 1, यानी कि पेज नंबर 1 पे अचल अग्निहोत्री जी का अकाउंट है, ठीक है। क्योंकि अचल अग्निहोत्री जी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन साल भर में कम होते हैं, इसलिए अपन ने क्या करा है उसमें लेजर बुक में उनका एक सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। बुक नहीं है चूँकि लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है इसलिए। इसके बाद अरविंद पुराणिक, पेज नंबर 5। तो अरविंद पुराणिक जी का जो अकाउंट है वो पेज नंबर 5 पर बनाया हुआ है। जो आप अलग से क्या होते हैं उसको पूरा सर्च करते, बार बार आगे पीछे करते, इसलिए अपन ने यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर रहे हैं। बी के शर्मा जी, ए और बी का ये कॉमन है, ठीक है। सी और डी, सी में कुछ भी नहीं है, डी में जैसे देवेंद्र प्रजापति जी हैं, पेज नंबर 13। आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं, आपको बार बार पेजेस टर्न नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लेजर बुक, ठीक है। अब चाहते तो अपन इसमें कैश, सी से कैश अकाउंट भी होता है, लेकिन कैश अकाउंट अपन ने इसमें ना बना के कैश की एक सेपरेट बुक बनाई हुई है, ठीक है। ये देखिए आप, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स इसमें बहुत सारे हो रहे हैं। इसमें ये एक रिसिप्ट साइड है, ये आप ये देखिए रिसिप्ट साइड है, ये कैश बुक की रिसिप्ट साइड, और ये पेमेंट साइड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब कभी भी कोई ट्रांजेक्शन्स, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स, सब्सिडरी बुक की बात कर रहे हैं अपन, क्यों बनाते हैं? अकाउंट और बुक में डिफरेंस देख रहे हैं अपन कि अगर आपके डेली के नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स कैश से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उसको बुक में मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि बुक में हर एक अकाउंट के लिए नंबर ऑफ़ पेजेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आप बुक एक सेपरेट मेंटेन करते हैं। अपन ने क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि भाई जो सब्सिडरी बुक्स होती है वो 7 या 8 तरह की ही क्यों होती है? तो उसका मेन कारण क्या होता है कि आपका कोई भी बिज़नेस जो भी है उस बिज़नेस में सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न या कैश, इनसे रिलेटेड नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। मेनली आप बिज़नेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई? सेल या परचेज़ करने के लिए ही कर रहे हैं ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। और जब आप सेल या परचेज़ करेंगे तो
उसका इम्पैक्ट कैश पे या बैंक पर आएगा, क्योंकि आप जो भी सेल या परचेज़ करेंगे वो कैश के फॉर्मेट में या बैंक के थ्रू इसी फॉर्मेट में कर सकते हैं। इसलिए जो सब्सिडरी बुक होगी वो सिर्फ लिमिटेड चीज़ों की है, हर एक की ज़्यादा बुक नहीं बनाई जाती, क्योंकि अगर आप सबकी सेपरेट बुक्स बनाने लगेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम रहेगी कि भाई हम इतनी सारी बुक्स कैसे मेंटेन कर पाएंगे। अब चूंकि देवेंद्र प्रजापति जी एक छोटी पार्टी है, आप इससे साल भर में कितने ही ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे। भाई महीने में हो सकता है आप 5 ट्रांजेक्शन्स कर लें, 10 ट्रांजेक्शन्स कर लें, महीने की बात कर रहा हूँ मैं। साल भर में आपने 120-100 ट्रांजेक्शन्स कर लिए, तो जैसे देवेंद्र प्रजापति जी कहाँ पर है, 13 नंबर पेज पे हैं। अपन ने 13 नंबर पेजेस निकाला, ये निकाला, इसमें मैंने एक पेज ये छोड़ा हुआ है पूरा, ये देखिए पेज कितना लंबा है इसका, ठीक है। ये एक और पेज यहाँ पर है, तो जब 2 पेजेस है तो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन 100 ट्रांजेक्शन अगर आपको करने हैं तो उसके लिए आप मैक्सिमम 4 पेज छोड़ेंगे, तो 4 में 100 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। लेकिन जब आप कैश की बात कर रहे हैं या सेल की बात कर रहे हैं तो आप एक दिन में ही, जो बड़े बिजनेस होते हैं वो एक दिन में ही 100 ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं। तो भाई 365 दिन है आपके साल भर में, तो आपके 36,500 ट्रांजेक्शन्स हो गए। तो अब ये 36,500 पेजेस की बुक तो होगी नहीं आपकी कि आप उसमें मेंटेन कर लें, इसलिए आपने क्या करा, सेल की एक सेपरेट बुक बना ली जिसको सब्सिडरी बुक बोलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जो बुक्स सब्सिडरी बुक्स हैं वो लिमिटेड है, और अगर बुक मेंटेन कर रहे हैं तो आपको अकाउंट बनाने की कतई ज़रूरत नहीं है। और जो अकाउंट होता है वो काय में बनता है, वो लेजर में बनता है, ठीक है। यानी कि बुक एक बड़ा फॉर्मेट होता है किसी भी चीज़ का, और अकाउंट एक छोटा सा रूप होता है। बुक के अंदर अकाउंट बनते हैं, अकाउंट के अंदर बुक नहीं होती, कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी कि एक बड़ा चीज़ क्या है, बड़ा स्वरूप क्या है, बुक बड़ी है, अकाउंट छोटे हैं। ये लेजर भी बुक होती है, बुक के अंदर अपन ने अकाउंट बनाया है। ये सब पार्टीज़ के, मैं चाहता था कैश का भी एक अकाउंट इसमें क्रिएट कर देता, लेकिन अब जैसे ये मेरी कैश बुक है, ठीक है, मेरी इन द सेंस जो टाउनशिप कॉलोनी का नाम मैंने आपको बताया वो, तो उसके ये डेली के जो ट्रांजेक्शन, मतलब मंथली ट्रांजेक्शन लगे, जैसे ये अप्रैल मंथ हुआ, ये मई का हुआ, ये जून, ये जुलाई, तो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स इसके ज़्यादा हो रहे हैं। अब जैसे इस मंथ में मेरे अप्रैल में ही करीब करीब ये पेमेंट साइड में 5-6 ट्रांजेक्शन्स है, रिसिप्ट साइड में करीब करीब 15-20 ट्रांजेक्शन्स है। तो जब नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे थे, अगर मैं उसमें मेंटेन करता, आपके लेजर में मेंटेन करता, तो 20-20 ट्रांजेक्शन्स मेरे हर महीने के हो रहे हैं, यानी कि मेरे साल भर के होगा 250 ट्रांजेक्शन्स। अब 250 ट्रांजेक्शन्स के लिए मेरे को क्या करना पड़ता कि भाई जो लेजर है जिसमें मैंने अकाउंट बनाया है कैश का, 250 ट्रांजेक्शन्स लिखने के लिए मेरे को नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा छोड़ने पड़ते हैं। अब मैं ज़्यादा छोड़ता तो क्या होता, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को लेजर में सभी के अकाउंट्स बनाने के लिए नंबर ऑफ़ पेजेस कम पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी जो डिफरेंस है वो यही है कि जब किसी भी बिजनेस में सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और कैश, इनको लेके नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स जब कम या ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स कम या ज़्यादा होते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका अकाउंट बनाएंगे या लेजर बनाएंगे। अकाउंट सिर्फ उस सूरत में बनेगा, लेजर में सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया था, आप उसका बुक बनाएंगे या अकाउंट बनाएंगे लेजर में, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स जो 7 चीज़ें हैं अपनी, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश, बीआर, बीपी, जर्नल, अगर इनके नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपकी बिज़नेस में या किसी भी बिज़नेस में, तो उस सिचुएशन में आप सब्सिडरी बुक बनाएंगे, और नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बहुत लिमिटेड है तो आप कैश लेजर में ही अकाउंट बना देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई भी एक बिज़नेस है, एक रिटेल बिज़नेस है, जनरल स्टोर है। अब जनरल स्टोर है तो उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैश में होते हैं, अपन उधारी का काम बहुत कम होता है उसमें। तो आप क्या होगा, जैसे दिन भर में कोई भी ट्रांजेक्शन, आपके 100 ट्रांजेक्शन हो गए, सारे कैश में हैं, तो आपने क्या करा कि डे के एंड में एक सिंगल एंट्री
सेल की कर दी, पूरा अमाउंट सेल में ले लिया। चूँकि अलग अलग पार्टीज़ को आप दे तो रहे हैं लेकिन सब कैश ट्रांजेक्शन से। वहीं पर अगर आप 100 पार्टीज़ हैं और 100 की 100 पार्टीज़ को आप उधार में माल बेच रहे हैं तो आपको सेल के लिए एक अलग से बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। सेल अकाउंट में आपका वो जो सेल अकाउंट आपने बनाया है वो लेजर के लिए उसमें आपको पेजेस ज़्यादा चाहिएंगे। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है, इसमें और कोई नहीं है। क्योंकि अब क्या हुआ कि जैसे आपने कैश ट्रांजेक्शन दिन भर में 100 बार सेल करा और सिंगल एंट्री पुट आउट कर दी कैश डेबिट टू सेल्स की, तो आपने क्या करा कि वो जब आप अकाउंट बनाएंगे लेजर में, जब अकाउंट बनाएंगे सेल का, जब अकाउंट बनाएंगे लेजर बुक में, तो आप सिंगल एंट्री डाल देंगे भाई कैश डेबिट टू सेल, यानी कि दिन भर की एक एंट्री हुई, साल भर की 365 एंट्री हुई। लेकिन वहीं पर आप अगर 100 पार्टी से 100 की 100 को आप उधारी में डील कर रहे हैं, उसका पैसा कल आएगा, परसों आएगा, 10 दिन बाद आएगा, तो आपके सेल के कितने ट्रांजेक्शन होगा एक दिन में? 100 ट्रांजेक्शन होगा, यानी साल भर में 36,500 ट्रांजेक्शन हो गए। तो आप लेजर में मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि लेजर में नंबर ऑफ़ पेजेस जो होते हैं हर अकाउंट के लिए लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, तो आपको उसके लिए सेपरेट बुक बनानी पड़ेगी। तो मेन बेसिकली डिफरेंस कैश बुक में, सॉरी सब्सिडी बुक में एंड लेजर बुक में यही होता है। लेजर बुक में अकाउंट्स मेंटेन होते हैं एंड कैश बुक एक सेपरेट बुक होती है। अगर किसी भी चीज़ की आप बुक बना रहे हैं, सब्सिडी बुक बना रहे हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ से मेरा मतलब वही साथ जो अपन ने सब्सिडी बुक समझी थी वो, अगर सेपरेट बुक बना रहे हैं तो अकाउंट बनाने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो यही बस डिफरेंस है। ओके बाय गाइस।